नमस्कार। आज हम एक नेचुरल गिफ्ट की बात कर रहे हैं जिसका प्राचीन काल से उपयोग करते आए हैं, आयुर्वेद में जिसका विस्तृत उल्लेख है और ये एक औषधि है। आइए जानते हैं। राकेश गौड़ टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शहद, हनी। शहद का नाम आते ही ऐसा लगता है कि जैसे ये तो घर की रसोई की एक प्रमुख चीज है, वो हर घर की रसोई में होनी ही चाहिए। अब इस शहद में है क्या? शहद में शुगर है, कैलोरीज हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। और क्या नहीं है इसमें? फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है। तो अब इसके कैसे उपयोग किए जाएं, क्या हमारे जीवन में ये लाभ दे सकती है, इतनी प्रमुखता से इसको उपयोग किया गया है, तो उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है, अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। शहद, सीधे हम शहद के लाभ के लिए ही बात कर लेते हैं। शहद, अगर हमारे शरीर पर हम देखें कि शहद के लाभ क्या क्या हैं, जो इसके बारे में बताया मैंने कि ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, बहुत से गुणों से भरपूर है। तो सबसे पहले लाभ देख लेते हैं हमारे हेयर्स के ऊपर, बालों के ऊपर, सिर के बालों के ऊपर अगर लाभ देखें तो महिलाएं जो भी मास्क वगैरह बनाती हैं उसमें शहद का उपयोग करती हैं और करना भी चाहिए, चाहे वो एग के साथ बना रही हो, चाहे दही के साथ या एलोवेरा के साथ। तो बालों में शाइन होती है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, ड्राइनेस खत्म होती है, स्कैल्प मजबूत होता है। अगर हम इस स्किन के ऊपर इसका लाभ देखें तो बहुत लाभ हैं स्किन के ऊपर। स्किन में अगर चेहरे पर देखें तो कोई एक्ने वगैरह हो, ब्लैक शेड्स हो, या शरीर पे कहीं भी कोई जल गया हो, कट गया हो, कोई घाव बन गया हो, तो उसके ऊपर सीधे शहद को लगाया जा सकता है। यदि किसी तरह की सेंसिटिविटी है तो गुलाब जल के साथ में इसका उपयोग किया जा सकता है। एक्ने वगैरह हैं तो रात भर लगा के सो जाएं और सुबह ठंडे पानी से धो लें। ऐसा वीक में 3 से 4 बार किया जा सकता है, तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। शेड्स वगैरह हैं या कोई सनबर्न है, उसके ऊपर लगा के 15-20 मिनट रखें और उसके बाद ठंडे पानी से धो लें तो अच्छा लाभ मिलेगा। किसी और तरह की कोई औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप में संपूर्ण औषधि है। अगर हम गले पर देखें, किसी तरह की खांसी वगैरह है या गले में कोई खराश है, सूखी खांसी है, तो शहद का उपयोग जो है कफ को तरल कर देता है और शरीर से बाहर निकाल देता है। सूखी खांसी में विशेषकर जब रात को नींद नहीं आ रही है तो इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ में शहद मिला के रात को सोते समय पिया जा सकता है, या अदरक के रस के साथ गर्म करके अदरक का रस उसमें थोड़ा ठंडा करने के बाद में शहद मिला के चाट के और सो जाएं तो कफ बाहर निकल जाता है, सूखी खांसी से बहुत राहत मिलती है और गला एकदम साफ हो जाता है। अगर हम इस पे हृदय पर बात करते हैं तो ये चूंकि एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो हृदय की गति को ये बनाए रखता है, हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, रक्तचाप को संतुलित करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को, खराब जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है। हृदय पे इसके बहुत अच्छे लाभ हैं। अगर हम इसको पाचन के ऊपर देखें तो पाचन को बहुत अच्छा रखता है। अगर किसी को पाचन की कोई समस्या है या मोशन तक की भी समस्या है तो रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ इसको लिया जा सकता है और जो है ऐसा निरंतर किया जाए 2 से 3 दिन में अच्छा लाभ इसका मिल जाता है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है और इससे ऊर्जा का स्रोत, इतना बड़ा ऊर्जा का स्रोत मिलता है कि शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जो तकलीफें शरीर को होती हैं उन सभी से राहत मिलती है। और एक वजन कंट्रोल करने में ये वजन के नियंत्रण का बहुत ही अच्छा सहायक है। अगर किसी के में फैट ज़्यादा है तो इसको सुबह गर्म गुनगुने पानी के साथ में 1 चम्मच शहद मिला के लिया जा सकता है। जब भी शुरू करें एक मिनिमम एक मात्रा के साथ में शुरू करें। यदि शरीर आपका उसके लिए उपयुक्त है तो मात्रा को बाद में 1 से 2 चम्मच भी बढ़ाई जा सकती है। और मोटापे के लिए अच्छे और रिजल्ट चाहें तो इसमें नींबू भी डाल के लिया जा सकता है। लेकिन जब भी इसको भूखे पेट लें तो आधे से 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। और
शरीर में अगर वजन बढ़ाने के लिए ले रहे हैं तो गुनगुने दूध के साथ में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जब पाचन के लिए भी ले रहे हैं, जब मोशन के लिए, तो भी गुनगुने दूध के साथ में इसको लिया जा सकता है, बेहतर परिणाम मिलते हैं। अब ये देखते हैं कि शहद में लाभ तो इतने हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होंगे या कोई प्रिकॉशन होंगे, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो कम से कम ये जरूर ध्यान रखा जाए कि 1 साल से छोटे बच्चे को शहद का नहीं दिया जाए। और किन्हीं को पॉलन एलर्जी है, जैसे परागण वगैरह के समय कुछ एलर्जी हो जाती है, जुकाम वगैरह लग जाती है, नाक बहने लगती है, तो उनको थोड़ा सा जागरूक होके ही लेना चाहिए। अगर उनको एलर्जी है पोलन से तो ना। और किसी को अगर स्किन में सेंसिटिविटी है तो वो सीधे कोई घाव है, कोई जल गया है, कट गया है, तो उस पर सीधे शहद का प्रयोग नहीं करके गुलाब जल में मिला के इसको ले सकते हैं, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं या बच्चे को फीड करा रही हैं तो उनको थोड़ा सा नियमित मात्रा में लेना चाहिए, संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। साथ ही जो आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की बात है, तो विरुद्ध आहार में समान मात्रा में घी के साथ शहद को नहीं लिया जाता है, और एक कभी भी तेज गर्म पानी के साथ में या तेज गर्म दूध के साथ में इसका उपयोग नहीं करें, वहां भी एक विरुद्ध आहार हो जाता है। अब बात आती है शहद की प्रामाणिकता की। जो सबसे बड़ी समस्या है वो इसकी प्रामाणिकता की है, क्योंकि ऐसे कोई घरेलू टेस्ट वगैरह भी नहीं है कि हम चेक कर लें कि ये शहद असली है या नहीं। सिर्फ एक सिंपल टेस्ट है कि आप जो आपका नॉर्मल वाटर है घर का, उसमें किसी ग्लास वगैरह में लें और 1 बूंद शहद की उसमें डाल दें, तो सीधे वो बूंद शहद की नीचे जाके तली में बैठ जाएगी। बस एक ही टेस्ट इसका मुझे पता लगा है, और कोई ऐसा प्रामाणिक इसका टेस्ट नहीं है। तो जब भी शहद ले रहे हैं तो प्रामाणिकता की अपने स्तर पर जांच रखें और पूरा पक्का रखें कि प्रामाणिक हो, क्योंकि जितने भी इसके लाभ हैं वो पूरी प्रामाणिकता के साथ ही मिल सकते हैं। तो आगे से शहद का प्रयोग अवश्य करें, शहद अपने घर में अवश्य रखें। आने वाला समय शीतकाल का है तो शहद आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।